जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य टीचिंग सेंटर 1.2 पर। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही 2019 के एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, आज के वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपके लिए पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अभी तक से आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो ये जो आप वीडियो देख पा रहे हैं, ये है पार्ट 2 का वीडियो। पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूँ। सबसे पहला आप ऊपर में स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रश्न है सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ था। जो सरदारी आंदोलन जो हुआ था किस कारण हुआ था, ये आपको बताना है। ए नंबर ऑप्शन है ईसाई धर्मांतरण तथा संसारी उराव द्वारा आर्थिक असमानता। बी नंबर ऑप्शन है बेगारी यानी बलाश्रम लागू किए जाने के विरुद्ध कृषक असंतोष। या सी नंबर ऑप्शन है बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि। या डी नंबर ऑप्शन है दोनों, यानी बी और सी दोनों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उस टाइम जो सरदारी आंदोलन हुआ था तो बलाश्रम जो लागू करने पर उसका विरोध के लिए भी हुआ था, और जो बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से जो किराए मांग रहा था उसके लिए भी हुआ था। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, बी और सी दोनों। दोस्तों, आपको मैं यहाँ पे बता देना चाहूँगा, ठीक है, जो सरदारी आंदोलन जो हुआ था यह शुरुआत हुआ था 1858 ईस्वी में। कब शुरुआत किया गया था? 1858 ईस्वी में। कब तक चला था? तो 1995 तक। हमारा झारखंड में सबसे बड़ा क्या है, ये आंदोलन है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो बेगारी है, बेगारी करवाना यानी बलाश्रम करवाना। ठीक है, बलाश्रम कहने का मतलब है बलपूर्वक किसी व्यक्ति से काम करवाना। अगर उसको काम करने का मन नहीं है तो काम नहीं कर सकता है। अगर कहीं भी काम करता है, अगर वो बोलता है कि अब हमसे काम नहीं होने पाएगा तो उसको छुट्टी मिल सकता है। लेकिन पहले के ज़माना में क्या था कि बलाश्रम किया जाता था, बोले कर लेके मार मार के काम करवाता था। अगर काम करने के लिए आपको मन नहीं है ना, फिर भी अगर आप जाके मालिक से कहते हैं कि मालिक अब बस की बात नहीं है, फिर भी आपको मालिक मार के बोलता, बहुत पीटता था। मालिक बोलता था कि नहीं, थोड़ा काम करिए के जाना है, शाम के जाओ या 12 बजे रात के जाओ, तुमको काम करना है। लेकिन बलाश्रम अब रोक लगा दिया गया है। आप याद कीजिए, जब आप आर्टिकल जब आप 23 पढ़े होंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 से, तो उसमें बलाश्रम पर रोक लगा दिया गया है कि अब कोई भी व्यक्ति बलाश्रम नहीं करवा सकता है। ठीक है, याद कीजिए, आप आर्टिकल 23 में पढ़े होंगे भारतीय संविधान में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न कथन की सहायता से पर्व की पहचान करें। ये जो कथन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक तरह से यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, आपको इसको पढ़ना है और इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा पर्व है। गांव की पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता है। अगले दिन सवेरे वह मिट्टी के 3 पात्रों को देखता है जिनमें पानी का स्तर घट जाता है। यदि पानी का स्तर घट जाता है तो वह अकाल का भविष्यवाणी करता है, और यदि पानी का स्तर सामान्य रहता है तो उसे उत्तम वर्षा का संकेत समझा जाता है। यह कौन सा पर्व में करा जाता है? कर्मा में करा जाता है, सरहुल में करा जाता है, जावा में, या टूसू। देखिए, टूसू कर दिया यहाँ पे, टूसू नहीं होता, टीसू होता है, टूसू पर्व में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सरहुल में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, यह पूर्व मुख्यतः पर्व है। यह पर्व मुख्यतः अविवाहित मतलब होता है जिसका शादी ब्याह नहीं हुआ है, जनजातीय बालिकाओं द्वारा और मुख्यतः उत्तम उर्वरकता और परिवार के खातिर मनाया जाता है। कौन सा ऐसा पर्व है जो कि अविवाहित, यानी अविवाहित मतलब होता है कि कुंवार लड़की लोग मनाती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है उच्चतम यानी उत्तम उर्वरता के लिए और परिवार के खातिर मनाया जाता है। कौन सा ऐसा पर्व है? कर्मा है, या जावा है, या रोहिणी है, या वंदना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मा, बी जावा। अगले प्रश्न की ओर, पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला है। तो आपको
पता है कि पत्थर और बीड़ी के लिए मशहूर जो जिला है वो पाकुड़ है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पाकुड़। नेक्स्ट प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। स्क्रीन पर आप नीलांबर और पीताम्बर शाह नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, निम्न के नेता थे। संथाल जनजाति के नेता थे, खरवार जनजाति के थे, साबार, देखिए साबर नहीं होता है, सबार नहीं होता है, सबर होता है। सबर जनजाति का होता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सबर जनजाति। ऑप्शन नंबर सी होता है सबर जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न, बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है जो एशिया में सबसे बड़ा है और निम्न की सहायता से बना है। तो आपको पता है कि जो बोकारो में जो इस्पात संयंत्र जो है वह जो है सोवियत संघ के सहायता से बनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार की महत्वपूर्ण खनिज का भंडार गृह निम्न का परागमन करता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही जवाब, क्योंकि पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला और खरसावां ये जो है तीनों में क्या करता है, परागमन करता है। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड उत्तर में खालिस्तान यानी झारखंड के उत्तर में क्या है, बिहार, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। झारखंड के उत्तर में क्या है, बिहार है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब होगा। आपको पता है उड़ीसा कहाँ है, झारखंड के अगर आपको चौहद्दी याद है तो बोलिएगा। उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न, स्थान के आधार पर निम्न में से बेमेल की पहचान करना है। बेमेल की पहचान करना है, दशम जलप्रपात, सदन जलप्रपात, जोनहा जलप्रपात, पंचघाघ जलप्रपात। दोस्तों ये जो प्रश्न दिया गया है ये प्रश्न गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि बेमेल की पहचान करना है तो भाई साहब यहाँ तो कुछ ना कुछ तुमको देता तब ना, कि गुमला में है, कि रांची में है, कि डाल्टनगंज में है, कि गढ़वा में, ऐसे देता तब ना हम पहचान करते हैं कि बेमेल का माने कौन सा बेमेल है। लेकिन जो ये प्रश्न दिया गया है ये प्रश्न क्या है, गलत है। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए जो दशम जो जलप्रपात है वो कहाँ है भाई, तो रांची में है। जो सदनी जो जलप्रपात है ये कहाँ है, तो गुमला में है। कहाँ है, गुमला में है। जो जोनहा जो जलप्रपात है ये कहाँ है, रांची में है। और जो पंचघाघ जो जलप्रपात है ये कहाँ है, खूंटी में है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर है, तो आपको पता है कि 2011 की जब जनगणना हुआ था उस टाइम में जो साक्षरता दर था कितना था, 66.41%, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड में भारत के निम्न का 26% आरक्षित भंडार है, कोयला का है, तांबा का है, या लौह अयस्क का है, या बक्साइट का है। तो दोस्तों देखिए 26% जो आरक्षित भंडार है वह लौह अयस्क का है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग खालिस्तान का स्वामी है, यानी कितना खनिज संसाधनों का ही स्वामी मतलब कि क्या है, यानी मालिक है। तो यानी मालिक कितना का है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ये 40% का स्वामी है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से एक चित्रकला की एक शैली नहीं है, उराम, भित्ति चित्र, जाडो पाटिया, लहसुहा, या संस्थाली भित्ति चित्र। देखिए निम्न में से एक चित्रकला की एक शैली नहीं है। निम्न में देखिए जो चित्रकला है इसका शैली नहीं है, उराव चित्र भित्ति का, या जाडो पाटिया का, या लहसुहा का, या संस्थाली जो भित्ति चित्र होता है उसका। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लहसुहा। अगले प्रश्न, निम्न में से एक ने 2010 के राष्ट्रीय मंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, तो कौन जीता था,
तो आपको पता है कि 2010 में जो थी और स्वर्ण पदक कौन जीती थी, तो दीपिका कुमारी, यानी ऑप्शन नंबर इसका 20 सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार बेमेल जोड़े का पहचान करें। देखिए ये जो प्रश्न दिया है ये सही दिया है, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको हटा देता, ठीक है, जो अभी जो पिछला प्रश्न में आपको मैंने बताया था जोन्हा जलप्रपात ये सब जो दिया था, तो यहाँ पे नहीं दिया था कुछ, लेकिन ये जो प्रश्न सही है, क्योंकि दीपिका कुमारी जो है तीरंदाजी है, ये तो क्रिकेटर हैं। महेंद्र सिंह धोनी ये कुश्ती वाला नहीं है, ये हॉकी है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड की दामोदर नदी के उद्गम स्थल है। तो आपको पता है कि दामोदर नदी तो आपको पता है कहाँ है, कहाँ से निकलती है। देखिए गुप्त गंगा पर्वत या देवघर या पद्मा या लातेहार छोटा नागपुर पठार। तो इसका सही जवाब होगा लातेहार छोटा नागपुर पठार, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।